पितृपक्ष न केवल पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का समय है, बल्कि इसमें विज्ञान और खगोल शास्त्र के गहरे रहस्य छिपे हैं। आइए जानते हैं कैसे। पितृपक्ष हिंदू धर्म में पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का विशेष समय है। यह समय आत्मा की यात्रा, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के माध्यम से पितरों की शांति के लिए समर्पित होता है। हालांकि इसके पीछे सिर्फ धार्मिक भावनाएं ही नहीं, बल्कि गहरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी छिपा है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मा, मन और प्राण के संतुलन और शरीर के पारलौकिक जीवन से जुड़ी प्रक्रिया है। संस्कृत में प्रेति का अर्थ होता है आत्मा का गमन, जिसे बोलचाल की भाषा में प्रेत कहा जाने लगा। यह किसी भूत प्रेत की अवधारणा नहीं है, बल्कि आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद की यात्रा का संकेत है। आत्मा तो सर्वव्यापक होती है, लेकिन जब मन और प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं तो यह यात्रा प्रारंभ होती है। मन और प्राण का गहरा संबंध चंद्रमा से है। शास्त्रों में कहा गया है, चंद्रमा मनसः लीयते, अर्थात मन का संबंध चंद्रमा से है। इसीलिए पागलपन को अंग्रेजी में लूनेटिक कहा जाता है, जो चंद्रमा लूनर से जुड़ा है। चंद्रमा का प्रभाव केवल मन पर ही नहीं, बल्कि वनस्पतियों और शरीर के रसायन तंत्रों पर भी होता है। रात को चंद्रमा की किरणें पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। यही कारण है कि पितृपक्ष के समय चावल और तिल से बने पिंड का विशेष महत्व होता है। श्राद्ध में चावल, तिल और जल का उपयोग सोम तत्व, तरल ऊर्जा का प्रतीक होता है। चावल से बने पिंड, जिसे श्राद्धकर्ता श्रद्धा से पितरों को अर्पित करते हैं, सोम से समृद्ध होते हैं, जो पितरों की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और उनकी चंद्रमा तक की यात्रा सुनिश्चित करते हैं। कुशा को हाथ से रखने का महत्व भी वैज्ञानिक है, क्योंकि कुशा ऊर्जा का कुचालक होता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षित रहती है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा चंद्रमा के चक्र में 28 दिनों की यात्रा करती है। इस दौरान पिंडदान के माध्यम से उनकी ऊर्जा को बनाए रखने की प्रक्रिया चलती है। 13वीं का धार्मिक अनुष्ठान इस यात्रा का समापन होता है। जब आत्मा चंद्रमा तक पहुंच जाती है, यह पूरे 1 वर्ष की यात्रा का प्रतीक होता है, जिसमें पितर आकाशीय स्तर पर पहुंचते हैं। चंद्रमा पितृपक्ष के समय पृथ्वी के निकटतम रहता है और इस समय पितर पृथ्वी पर आते हैं। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि पितरों का निवास चंद्रमा के दूसरे हिस्से में होता है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं, दक्षिण दिशा, जिसे यम का निवास माना जाता है। इसी समय पितरों के पृथ्वी पर आने का संकेत देती है। पिंडदान करते समय केवल 3 पितरों का ही नहीं, बल्कि 7 पीढ़ियों के पितरों को स्मरण करना चाहिए। यह पितृपक्ष के सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है, जो हमें हमारे पूर्वजों की 7 पीढ़ियों से जोड़ती है। हर व्यक्ति के अस्तित्व में उनके 7 पूर्वजों का अंश होता है और श्राद्ध के माध्यम से उनकी मुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पितृपक्ष न केवल धार्मिक कर्मकांड है, बल्कि विज्ञान और खगोल शास्त्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे ऋषियों ने इस परंपराओं में धार्मिक और वैज्ञानिक पहलुओं को इस तरह से समाहित किया है कि हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के साथ साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी संतुलित कर सकें।